सच्चे झूठी खबर है। किसी ने कहा तो जीवी रोड भी कब्जे में कर दिया है, वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकार दिवा दिया। जब अखबार है तो भाई अगर जीवी रोड पे इनका भाई वक्फ अपना अधिकार दे दिया है तो फिर देखो भाई जो वहाँ की जो जनसंख्या है वो कहाँ जाएगी, वो कौन से मौलानाओं के घर पे जाएंगी जो वहाँ पे बसी पड़ी है इतनी। नाले के सहारे इन्होंने मतलब मजार बना दिया। कहाँ का ये न्याय है? मतलब मैं मान के चलता हूँ कि नदी किनारे कोई मर गया उसका ढांचा बना दिया, लेकिन नाले के सहारे मर के वहाँ ढांचा बनाने का क्या मतलब है? वहाँ क्या वो सुगंधित खुशबू आती है जो सूंघ के वहाँ पे खुश हो रहा था। बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के साथ प्रताड़ित करे गए हिंदू, वहाँ पे किसने कोई आवाज उठाई? किसी ने? यहाँ के मुसलमान मर कहाँ जाते हैं तब मेरे समझ में नहीं आते। जो यहाँ के मुल्ला मौलवी जो मुसलमान है तब अपनी जाते जब वहाँ पे बंगाल के अंदर या बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जाता है तब अल्लाह कहता है ना तेरा मेरा क्या अल्लाह जो भी बोलते हैं हम रिश्ता क्या जो भी है इनका रिश्ता मेरा पता नहीं, लेकिन फिर भी वही चीज मैं कह रहा हूँ, इनका सिर्फ एक ही है जो अल्लाह जो मुल्ला है जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है वो इनका रिश्तेदार है। ये कि बांग्लादेशियों को जिनका कोई राशन कार्ड नहीं, जिनका पहचान पत्र नहीं, आधार कार्ड नहीं, केजरीवाल सरकार उन्हें पानी तक मुफ्त देती थी। दिल्ली सरकार की योजना जिससे कि मुफ्त फ्री जल मिलता है, वो पानी के टैंकर उन इलाकों में नहीं पहुंचते थे, चाहे वो हिंदू इलाके हैं, चाहे हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन समय समय पर वो ओखला, जाफराबाद, मुस्तफाबाद ऐसी जगह वो पूर्ण रूप से पहुंचते रहते थे। टारगेट है ना कि आबादी बढ़ाओ, और इस क्योंकि इन्हें पता है कि भाई अब जो सरकार है बीजेपी सरकार है, वैसे तो जीत नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं अभी नहीं है कि भाई जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वोट देने का जो मत अधिकार होता है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और जब प्रधानमंत्री इनका होगा, जब सरकार इनकी होगी तो फिर जो इनके मनमाएगी वो ये करेंगे। तो ये भारत देश जो किसी के बाप की बतौती तो है नहीं, और यहाँ जो अवैध रूप से कब्जा करके रहेगा, चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे भारत से रोहिंग्या बर्मा किसी भी राज्य से मतलब देशों से आके यहाँ रह रहा हो, अवैध कब्जे पर पूर्ण रूप से बुलडोजर चलेगा। ये जहांगीरपुर चले जाओ, जहांगीरपुर हमेशा यात्रा रोक दी जाती है रामनवमी पे। क्यों रोक दी जाती है? क्योंकि वहाँ पे सारा बांग्लादेशी भरा पड़ा, वहाँ पे रोहिंग्या भरा पड़ा है, और वो ऐसे हैं कि उपद्रव करने में सबसे आगे रहते हैं, पत्थर मारने में सबसे आगे रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो क्या नाम है यमुना खादर की जमीन है वो भी ओखला के अंदर आती है, उसके साथ में दिल्ली सरकार की भी आती है। तो इधर से बाबा का बुलडोजर भी चलेगा, इधर से रेखा गुप्ता का भी बुलडोजर चलेगा, और कहीं पर रह जाएगा तो वहाँ एमसीडी का भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि कोतलाई कहीं से कहीं तक बढ़ती नहीं जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं एक और खास मुद्दे के साथ। दिल्ली में जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों पर एक रडार बैठी हुई है और तमाम जहां पर ये बंगाली बस्तियां हैं वहां पर जाके जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके साथ ही जो है काफ़ी सारी अवैध झुग्गियों को जमींदोज भी करा गया, और इसी चर्चे पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हिंदू संगठन के कुछ भाई लोग मौजूद हैं। अब इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसी कार्रवाई देख रहे हैं, क्योंकि शाहीन बाग के लोग जो कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को रोहिंग्या घोषित करने की तैयारी चल रही है। तो भाई साहब क्या सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राहुल बचौरी, कट्टर हिंदू। राहुल जी, ये जो बोला जा रहा है कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहर जो है बोया जा रहा है या फिर उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है, आप क्या एक सोच रख रहे हैं? क्योंकि लगातार बुलडोजर चल रहा है, बाहर के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए सीधे तौर पर मैं कह दूं, पहली बात तो ये भारत देश जो किसी के बाप की बतौती तो है नहीं, और यहाँ जो अवैध रूप से कब्जा करके रहेगा, चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे भारत से रोहिंग्या बर्मा किसी भी राज्य से मतलब देशों से आके यहाँ रह रहा हो, अवैध कब्जे पर पूर्ण रूप से बुलडोजर चलेगा। ये चीज़ पहले ही रणनीति बन चुकी थी, भाजपा पहले ही कह चुकी थी कि जिस प्रकार से यूपी में बाबा का बुलडोजर तैयार है, उसी प्रकार से दिल्ली में सरकार बनने के बाद जो भी मुख्यमंत्री आएगा अवैध ढांचे पे लगातार कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई रूपी वो पीला पंजा जिसे बाबा का बुलडोजर कहा जाता है वो अब दिल्ली में कार्रवाई कर रहा है। अब इससे किसी मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें तो कोई मैं कहता हूँ जाति धर्म की बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं साफ कहता हूँ कि अगर किसी बस्ती पे कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रह रहे हैं ना, तो अवैध रूप ढांचा है ना भैया, तुम अपना कहीं किराए पे रह लो, आप मेहनत करो, खाओ कमाओ, ये तो है ना तुमने सरकारी जमीन देख ली, उस पर तुमने कब्जा कर लिया, उस पर तुमने अपनी झुग्गी झोपड़ी बना ली, ऐसा नहीं होने वाला ना। अवैध रूप से जितने भी कब्जे होंगे उस पर लगातार सरकार इसी प्रकार से अपनी कार्रवाई करती रहेगी। आपको क्या ये लग रहा है कि ये जो इतनी झुग्गियां हैं आज ये किसकी देन आप मान रहे हैं लगातार दिल्ली में? क्योंकि लोग तो ये कहते थे कि हमको तो सरकार ने बसवाया, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए ये सीधे तौर पर देखा जाए तो कुछ ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने सिर्फ ऐसा कार्य कर रखा था कि असामाजिक तत्वों को पहले यहाँ पे बसाया गया, जहाँ जरूरत पड़ती थी राजनीति के नाम पे वो दंगे कराने जैसी चीज़ें रही हो। आप आज देख लीजिए कि बांग्लादेशियों को जिनका कोई राशन कार्ड नहीं, जिनका पहचान पत्र नहीं, आधार कार्ड नहीं, केजरीवाल सरकार उन्हें पानी तक मुफ्त देती थी। दिल्ली सरकार की योजना जिससे कि मुफ्त फ्री जल मिलता है, वो पानी के टैंकर उन इलाकों में नहीं पहुँचते थे, चाहे वो हिंदू इलाके हैं, चाहे हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन समय समय पर वो ओखला, जाफराबाद, मुस्तफाबाद ऐसी जगह वो पूर्ण रूप से पहुंचते रहते थे। और आज अगर उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है तो सबसे ज़्यादा दुख दर्द या तो विपक्षी वालों को हो रहा है या फिर उन लोगों को हो रहा है जिनका कि इस देश से कोई लेना देना ही नहीं है। दिल्ली के शाहीन बाग यानी ओखला इलाके में योगी बाबा का बुलडोजर का नोटिस मैंने देखा वहाँ पर आप क्या एक सोच रहे हैं? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो केवल एक नफरत है, ये नफरत पर आप क्या बोले?
देखिए नफरत पर सीधी सी बात बोल रहे हैं। जब ये लोग कहाँ चले गए थे, जो सीए एनआरसी के नाम पे शाहीन बाग के अंदर लगभग 6 महीने तक पूरी रोडों को जाम कर दिया गया था। जहाँ बच्चों के पेपर थे, उन बच्चों के पेपर छूट गए, बेचारे उनकी भविष्य खराब हो गया। ऐसी माएँ जिनने अपने बच्चों को खो दिया, एम्बुलेंस में मतलब मरीज जा रहा है, मरीज एम्बुलेंस के अंदर ही मर जा रहा है। जब इनकी इंसानियत कहाँ चली गई थी, जब इंसानियत को शर्मसार करने का कार्य इन लोगों ने किया था। और आज अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, उससे क्या निकल के आता है कि जो अवैध कब्जा, जो मैं सीधे सीधे तौर पे कहूँगा कि बाबा के बुलडोजर की वहाँ पर नोटिस इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का जो क्या नाम है यमुना खादर की ज़मीन है, वो भी ओखला के अंदर आती है, उसके साथ में दिल्ली सरकार की भी आती है। तो इधर से बाबा का बुलडोजर भी चलेगा, इधर से रेखा गुप्ता का भी बुलडोजर चलेगा, और कहीं पर रह जाएगा तो वहाँ एमसीडी का भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि कोतलाई कहीं से कहीं तक बढ़ती नहीं जाएगी। जहाँ जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। हमने उस सरकार को चुना है जो हमेशा से वचनबद्ध रही है कि जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, और जो अगर प्यार से मानेगा उसे प्यार से, वरना जो छेड़ेगा उसे पूरा का पूरा तबाह करने की कोशिश पूरी सरकार इसी प्रकार। लोग जो ये कहते हैं कि ज्यादातर जो है मुसलमानों की जगह पर ही जो है ये बुलडोजर देखने के लिए मिलता है, ऐसा लोग सवाल उठा देते हैं। क्या है इसके पीछे वजह? क्या सरकार कोई खिलाफ में है या कब्जेदारी ये लोग ज्यादा है? क्या एक सोच रहे हैं? देखिए सोच सीधी सी है कि ये वक्फ बोर्ड के नाम का एक काला बोर्ड बना रखा है ना इन लोगों ने, जो एक सरकारी ज़मीनों को घेरने का कार्य करते हैं। जिन सरकारी ज़मीनों पर मैं कहता हूँ ऐसे बड़े बड़े बस अड्डे बनने चाहिए, जिन ज़मीनों पे बड़े बड़े कॉलेजेस बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, उन्हें घेर लेते हैं, उन पर एक हरी चादर बिछा देते हैं, ब्रेकर बना देते हैं, उसे पीर मजार बना देते हैं और कहते हैं जी ये तो वक्फ बोर्ड की है। ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड में पहले भी संशोधन हमारे नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं, और अब साफ तौर पर कह दिया जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध कब्जे करे गए हैं वो सारे के सारे कब्जे बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। आप खुद सोच के देखो, किसी नदी के किनारे हम सोच सकते हैं कि चलो कोई मरा होगा गाड़ दिया, लेकिन नाला तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मुकुंदपुर के अंदर अभी एक अवैध ढांचा ढाया गया है, नाले के सहारे इन्होंने मतलब मजार बना दिया। यार कहाँ का ये न्याय है? मतलब मैं मान के चलता हूँ कि नदी किनारे कोई मर गया उसका ढांचा बना दिया, लेकिन नाले के सहारे मर के वहाँ ढांचा बनाने का क्या मतलब है? वहाँ क्या वो सुगंधित खुशबू आती है जो सूंघ के वहाँ पर खुश हो रहा था? ये सारी चीज़ें हैं। और दिल्ली के अंदर तो भाई हम खुद रोहिंग्याओं के खिलाफ हैं, जो अवैध ढांचे बना रखे हैं, जिन्हें पीर मजार कहा जाता है, उसके हम खिलाफ हैं। हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि जिनने जीते जी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, उस मुर्दे के अगर सर पीटने से अगर कुछ मिल जाए तो हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ। इसलिए ऐसे सारे के सारे स्पीड ब्रेकरों को हटाया जाए जो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके बैठी है, और ऐसी ज़मीनों को कब्जा करके बैठी है जो कहते हैं वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन हमारी है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई ये जो वक्फ बोर्ड आप सुन रहे हैं लगातार, इसको आप एज अ हिंदू कैसे नज़रिए से देखते हैं? कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ये गैर मुस्लिमों का भी मदद कर रही है और ये केवल संरक्षण की बात कर रही है? वक्फ बोर्ड ने जितने कब्जे करे हैं ना, मोस्टली उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की भी कर रखे हैं, खुद उनकी ज़मीनों पे, और उन्हें वहाँ से भगाया भी है और निकाला भी है। इससे जितना हमारा हिंदू समाज परेशान है, जितने से मुसलमान ही परेशान है। इसने भाई जिस तरीके से इनलीगल तरीके से जो ज़मीनें कब्जाई हैं, जो हड़पी हैं ना, उसमें जो हिंदुओं की जो सरकार की ज़मीन वो तो है ही है, इनमें मुसलमानों की भी है। तो ये वक्फ बोर्ड ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना बढ़िया सिक्योरिटी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया उन्होंने इसके प्रॉपर्टी के नाम पे बढ़िया अपने कब्जे करवा रखे हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। और रही बात अब रोहिंग्याओं की, तो मैं आपने बता दूं भाई, इस दिल्ली के अंदर आधे से ज़्यादा जितने भी आप बॉर्डर छान मारो सबसे ज़्यादा रोहिंग्या मिलेगा। न्यू सीमापुरी चले जाओ, जहांगीरपुरी चले जाओ, जहांगीरपुर हमेशा यात्रा रोक दी जाती है रामनवमी पे। क्यों रोक दी जाती है? क्योंकि वहाँ पे सारा बांग्लादेशी भरा पड़ा, वहाँ पे रोहिंग्या भरा पड़ा है, और वो ऐसे हैं कि उपद्रव करने में सबसे आगे रहते हैं, पत्थर मारने में सबसे आगे रहेंगे, तलवारबाजी करने में सबसे आगे रहेंगे। तो इस दिल्ली की जो हालत कर रखी है और इसकी जितनी भी गंदगी फैलाई है ना, कांग्रेस ने फैलाई है। ये कांग्रेस की गंदगी जो आज बीजेपी साफ कर रही है, और दर्द जो हो रहा है उन्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी वोट बैंकिंग कम हो रही नेताओं की, जिन्होंने फर्जी वोटें बनवा रखी थी, जो एक आबादी दिखा रखी थी कि भाई मुसलमानों की इतनी संख्या है, इतनी संख्या। तो संख्या आई कहाँ से? ये संख्या आई है पाकिस्तान से, संख्या आई है बांग्लादेश से। और अगर इतना ही दर्द अगर इन रोहिंग्याओं के लिए है तो उनके लिए दर्द दिखाओ जो हिंदू प्रताड़ित करके पाकिस्तान से भगाए गए। उनके लिए तो किसी के अंदर दर्द नहीं है, कोई सी गवर्नमेंट नहीं बोलती। शाहीन बाग के मुसलमान कह रहे हैं कि हमको रोहिंग्या बना रही है सरकार। अरे जिसका आधार कार्ड नहीं, जिसके कागज नहीं, तो वो रोहिंग्या तो है। जो इस देश की पहचान है, जिसके दादा परदादा यहाँ पे आए, जहाँ पे रहे, उनकी तो कोई पहचान होगा। हमारे दादा की हमें पता, हमारी पहचान है यहाँ पे। हमारे आधार कार्ड पिछला कितना भी रिकॉर्ड निकलवा लो, सारा यहीं का मिलेगा, क्योंकि भारत के तो मिलेगा। और जो के 2-4-10 साल से बाहर से आके यहाँ पे रहने लग गए, तो उनका तो वहीं का मिलेगा, है क्या नहीं? और भाई एक चीज़ मैं आपने बता दूं, ये जो दर्द सिर्फ जो दर्द झलक रहा है उनके लिए झलक रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इनकी एक टारगेट है ना कि आबादी बढ़ाओ, और इस क्योंकि इन्हें पता है कि भाई अब जो सरकार है बीजेपी सरकार है, वैसे तो जीत नहीं सकते,
तो कहीं ना कहीं अभी नहीं है कि भाई जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वोट देने का जो मताधिकार होता है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और जब जब प्रधानमंत्री इनका होगा, जब सरकार इनकी होगी, तो फिर जो इनके मनमाएगी वो ये करेंगे। तो इनके पीछे बहुत बड़ा इनका एक अपना प्लान है, प्री प्लान के तरीके से चल रहे हैं। और इन्हें दर्द अगर इतना रोहिंग्या मुसलमानों को हो रहा है कि भैया हमें ज़बरदस्ती, एक बात बताओ, अगर मैं आपने बताऊं, मैं भी 1 महीने जेल काट के आया। किस केस में गया था पता है? रोहिंग्या मुसलमान मारे थे हमने। किस लिए मारे थे भाई? जब ये आपके बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के साथ प्रताड़ित करे गए हिंदू, वहाँ पे किसी ने कोई आवाज़ उठाई? किसी ने? यहाँ के मुसलमान मर कहाँ जाते हैं तब मेरे समझ में नहीं आते। जो यहाँ के मुल्ला मौलवी जो मुसलमान हैं तब अपनी जाते, जब वहाँ पे बंगाल के अंदर या बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जाता है तब तो इनके मुँह से एक वर्ड नहीं निकलता। तब वो दर्द फिर कहाँ से लाता है वो दर्द भाई? और गांजा में उनकी गोली मार रहा है इजराइल, और यहाँ से ये उसका वो लगा रहे हैं, पोस्टर लगा लगा दर्द लगा रहे हैं, और कभी स्टिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, कभी किसी का बहिष्कार कर रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम इजराइल 55 रुपए की वो आती है हेल, उसे ना पियोगे क्या इजराइल गरीब हो जाएगा? क्या पर उसके मुंह तो फरकना पड़ा उसके। तो इनकी जो सोच है ना भाई, इनकी सोच सिर्फ यही है कि जो अल्लाह कहता ना कि तेरा मेरा क्या ना, अल्लाह जो भी बोलते हैं, हमने रिश्ता क्या, जो भी है इनका रिश्ता मैंने पता नहीं, लेकिन फिर भी वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इनका सिर्फ एक ही है, जो अल्लाह जो मुल्ला है, जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, वो इनका रिश्तेदार है। आपने वक्फ बोर्ड को जो है एकदम से ही भूमाफिया जो है संस्था बता दी। लोग कहते हैं अल्लाह के लिए जो है ये। एक बात बताओ ना, वक्फ बोर्ड है, मैंने तो बीच में सुनी आई, पता नहीं कहाँ से, हमने तो पता नहीं अब सच्चे झूठी खबर है, किसी ने कहा था जीवी रोड भी कब्जे में कर दिया है, वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकार दिवा दिया। जब अखबार है तो भाई अगर जीवी रोड पे इनका भाई वक्फ अपना अधिकार दे दिया है, तो फिर देखो भाई जो वहाँ की जो जनसंख्या है वो कहाँ जाएगी? वो कौन से मौलानाओं के घर पे जाएंगी जो वहाँ पे बसी पड़ी है इतनी? जीबी रोड पे भी वक्फ ने दावा ठोका। भाई हमने सुनने में आई थी, हम ये नहीं कह सकते भाई झूठी खबर है सच्ची खबर है, पर ये था कि जीवी रोड पे भी भाई उन्होंने अपना दावा ठोक दिया कि जीवी रोड हमारा। ले जाओ भाई जीवी रोड तुम रखो, लेकिन जो वहाँ पे काम चल रहा है उसे चलने दो, हमारे जैसा बिल्कुल आते रहेंगे सेवा पानी वो जो लोग कहते हैं कि ये जो राम मंदिर की जो जगह है, महाकाल का जो कॉरिडोर है, ये सब वक्फ ने जो है दिया है, अपने हिंदू भाइयों को दिया है जी। महाकाल की तरफ या कहीं भी इनकी गांड पे ऐसी गोली पड़ेगी, कोई सा मुल्ला मौलाना गलती से पहुंच गया ना वहाँ पे, कब ले गया कागज पत्थर, तो मैं कह रहा हूँ इतने छेद कर देंगे सारे हगने मूतने के लिए परेशान हो जाएंगे। ये गलती ना करें, बीजेपी सरकार है भाई, केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरा भरोसा हमने, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं योगी महाराज जी हैं, वो इन्हें जमीन पर तारे दिखाएंगे। अभी तो बहुत ये कहते हैं ना चाय वाले कहते हैं तो भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन मुझे इतनी लगता है कि भाई हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर इस बीजेपी से है तो वो सबसे ज़्यादा हमें योगी जी से, हम किसी से उम्मीद नहीं करते। गाय वाले से भाई साहब, क्योंकि उनका सर पे बाल नहीं है और हमेशा उनकी जो चांद जो चमकती रहती है ना, तो भाई वो उस चीज़ से बिल्कुल वहाँ से नेटवर्क आते हैं कि भाई आने वाले समय में इस देश में होने वाला क्या है। क्योंकि जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, बड़ा भयानक आदमी होता है। देखो ये हमारे बाबा, इधर आओ सुख बाबा, इधर आओ, देखो दिन रात सेवा करते हैं गौ माता की, लगे रहते हैं, है नहीं? लेकिन जब इनके टेम्परेचर पड़ता है ना यहाँ पे सूरज का, और जब इनके दिमाग में गर्मी चढ़ती है, फिर ये बर्दाश्त नहीं करते चाहे कोई भी। गलती करूँ बाबा? बिल्कुल भाई, जो मैं कह रहा हूँ वो हमारे योगी महाराज जी है ना, वो बिल्कुल धर्म के लिए, क्योंकि पता है कि उनकी जो राजनीति है ना भाई, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं है। जो आदमी इतने बड़े एक पद पे बैठने के बाद भी सर्वोपरि ये कहता हूँ कि सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, और उसके बाद मैं राजनीति को चुनता हूँ, उसके बाद मैं किसी के धर्म को देखता हूँ, पहले मैं अपना मेरा सर्वोपरि पहले मेरा धर्म है हिंदू। तो भाई मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस देश के भविष्य के लिए अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री सीट पे बैठेंगे तो उनसे ज़्यादा कोई इस देश की अच्छे से बागडोर संभाल सकता है। जी, वो सेकुलर देश में राम राज्य की बात करते हैं, वो सेकुलर देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसा योगी जी पे जो है लोग आरोप लगाते हैं। तो गलती क्या भाई? हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान भाई है तो हिंदुस्तान ही। और जो पाकिस्तान था, जिन्होंने बंटवारे के समय जिन्होंने पाकिस्तान चुना कि भैया हमें तो ये दे दो, तो अगर आज इस देश में वो ये सोचते कि भैया इस हिंदुस्तान में रह के और अपना एक नया देश मांगने की कोशिश करें या अपना कब्जा करने की कोशिश करें, उसके बाद सेकुलर बोलें, तो भाई कहीं से भी कहीं तक हम इस चीज़ को बढ़ा। जो वो लोग डायलॉग मारते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान सबका खून शामिल है। कहाँ से शामिल है सबका खून इसमें भाई? तो उम्मीद से धरती पे क्या करके तो बाप का हिंदुस्तान बोल रहे हैं, और जिनके अब्बा ने ले लिया पाकिस्तान, उनका हिंदुस्तान कैसे हो गया? पहली बात तो ये तलवार के दम पे सलवार पहननी है, फिर उनका खून शामिल है। अरे जिनका खून शामिल आज खड़े हैं, देख रहा है ये लिखा, कम से कम हमारे कट्टर हिंदू हम है तो अपने आपने हिंदू तो बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने खून बहाया है इस हिंदुत्व के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि बचाने के लिए। ये बाबर अकबर सारे आए, इन्होंने इनके लठ मारे और इनकी जो इनकी खतना तक करवाया, इन्हें जय हो अल्लाह ताला। यही तो हुआ इनके साथ में, और क्या हुआ? जबरन जो है धर्म लड़ते रहे उस समय, लड़ते क्यों नहीं लड़े? क्यों इस्लाम धर्म को कबूल किया तुमने? जबरदस्ती तो करवाया तुमसे, तुमने डर के नाम से कर लिया। मतलब आप कह रहे हैं जो आज का कट्टर मुसलमान है वो उस टाइम का दोगला हिंदू था। और क्या, यही कहानी है। ये डर के मारे इन्होंने धर्म अपना ये मजहब अपनाया अपना।
हम तो पहले आज सभी भी, हिंदू थे आप। और सारे हिंदू थे यार। इनके वो है पाकिस्तान में सबसे बड़े तारे जमील, इतने बड़े मौलाना ना, गूगल पे सर्च मारना, अगर कोई जाहिल कौम का देख भी रहा हो ना मुझे, तो उससे भी कह रहा हूँ, तारे जमील सबसे बड़ी वो है मौलाना है पाकिस्तान के। तो उनसे ये पूछा कि भाई आपका वो क्या है, मतलब पूर्वज क्या थे आपके, तो उन्होंने कहा भी हम राजपूत चौहान थे। इतना बड़ा अगर मौलाना इस बात को कहता है कि भाई हम राजपूत चौहान थे, तो चौहान कौन होते हैं भाई? राजपूत हिंदू ही तो हैं। आज ये देख लो 84 के अंदर कितने सारे वहाँ पे जो अपने आप को रांगा राजपूत कहते हैं, रांगा राजपूत कहते हैं, जो कि धर्म कन्वर्ट कर चुके हैं, जो मुल्ला हो के भी राजपूत, मुल्ला हो के भी गुजर, मुल्ला हो के भी जाट। अरे कौन से जाट गुजर राजपूत हो गए तुम? तुम्हारे दिल्ली कटवाली, फिर तुम कहाँ से राजपूत बन गए, कहाँ से जाट बन गए, कहाँ से तुम गुजर बन गए भाई? फिर अरे धर्म अपना, अच्छा हमारा धर्म है, मरने मारने के लिए तैयार है अपने धर्म के लिए। अच्छा, तो आप इस बात पे भरोसा नहीं करते जो लोग ये कह के बोल देते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है? नहीं, हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते, और हमें तो देखो अभी थोड़ा सा और भरोसा है। भाई जैसा कह रहे थे कि इस देश में भी चाय वाले का राज है, थोड़ा सा और समय ले लो, गाय वाले का राज भी आएगा। और छोटी सी बात मैं कहूँगा कि अभी मोदी जी हैं, मोदी जी ने ओबीसी का इलाज कराया, जो 15 मिनट की धमकी देता था, आज वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओबीसी भी राधे राधे बोलेगा। ओवैसी भी राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे बोलेगा, बस थोड़ी सी तसल्ली कर लो। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार रोहिंग्या मुसलमानों पर जो ये कार्रवाई चल रही है, उसी को लेकर तमाम हिंदू संगठन की ये जो आवाज़, जो कि साफ तौर से राष्ट्रवाद की ओर थी, और इन्होंने कहा कि जो जो हमारे देश में इलीगली रह रहा है और इलीगल झुग्गियां बना के रह रहा है, उन सबको जमींदोज करा जाए और बाहरी लोगों को उनके देश पहुंचाया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आगे भी दिखाते रहेंगे आपको TNN वर्ल्ड पर।